जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह में सफलता नहीं मिल रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां आप संबंध करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से बात फिक्स नहीं हो पाती। और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो लोग आपके यहाँ संबंध करना चाहते हैं, लेकिन वह आपके लेवल के नहीं होते, तो आप स्वयं उन्हें मना कर देते हैं। साथियों, परिणाम ये हो रहा है कि बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। साथियों, आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन है तो 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या, इस दिन किया जाने वाला एक अचूक और चमत्कारी उपाय आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न और बाधाओं को समाप्त करके, सभी तरह के ग्रह दोषों का निवारण करके और शीघ्र विवाह के योग बना देगा। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024, तो सोमवार के दिन आप सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई सफेद कलर के वस्त्र आप धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके आप एक सफेद अथवा पीले कलर के आसन पर बैठ जाएं, अथवा किसी भी आसन पर सफेद अथवा पीला वस्त्र डाल करके आपको बैठ जाना है, पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, जैसा कि आपके पूजा घर में व्यवस्था हो। और इसके बाद शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें और सिर्फ सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु यानी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, उन्हें प्रणाम करें। अपने पितृ देवता, साथियों, हमारे किसी भी शुभ और मंगल कार्यों में हमारे पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है। तो अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे प्रभु, आज मैं अपने बच्चों के विवाह के निमित्त यह उपाय कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, तो इसमें मुझे आप अपना आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। अपने पितृ देवताओं, अपने इष्ट और कुल देवताओं से शीघ्र विवाह की प्रार्थना आपको करना है। इसके पश्चात आपको एक नींबू लेना है, पका हुआ नींबू, पीले कलर का साफ सुथरा नींबू होना चाहिए। उसे लेकर के अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में आपको रख देना है। अब आपके पूजा घर में भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान की चाहे तस्वीर हो अथवा उनकी कोई मूर्ति हो, तो उनके सामने आपको इस नींबू को रख देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, बंधन दोष खुल जाए
और यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा अन्य कोई ऐसा ग्रह बाधा दोष है जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो उन सभी का निवारण हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए अपने पितृ देवताओं, कुल देवताओं और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से स्वयं के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। बस इसके पश्चात आपको वह नींबू उठा लेना है और यदि माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी बनी हुई है उसे अपने पूजा घर के पास बुला करके और उस नींबू को उस लड़का या लड़की के सर पर से 7 बार क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। और इसके पश्चात, इतना करने के पश्चात आपको अपने आसपास के किसी ऐसे एकांत स्थान पर चले जाना है उस नींबू को लेकर, और एक छोटी सी चाकू ले लें जिससे उस नींबू को काटा जा सके। सब्जी काटने वाली कोई भी चाकू आप ले लें, क्योंकि आप ऐसे किसी शांत क्षेत्र में या एकांत क्षेत्र में आपको जाना है जहां पर कोई रोक टोक ना कर सके, आपको टोक ना सके। वहां पहुंचकर खुले में, चाहे किसी पार्क अथवा गार्डन में पहुंच जाएं या खुले मैदान में पहुंच जाएं जहां पर थोड़ी सी शांति हो, कोई रोक टोक ना हो सके। किसी पार्क या गार्डन में भी आप जा सकते हैं। तो इसके पश्चात आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए इस नींबू को अपने सर से लगाएं, अपने माथे से टच करें। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह से करना है। और वहां भी आपको अपने पितरों से, अपने कुल देवता और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे स्वयं उपाय कर रहे हैं तो उनको एक मंत्र बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनको ऐसे खड़े खड़े ही मंत्र बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अपने माथे से स्पर्श कराकर उस नींबू के आपको 4 भाग कर लेना है चाकू की सहायता से। और पहला हिस्सा यानी 4 टुकड़े कर लेना है। तो पहला हिस्सा आपको अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए और पूर्व दिशा की ओर उस नींबू के पीस को आपको फेंक देना है और मंत्र बोलना है। यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा मंत्र बोलना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको मम विवाह बोलना है कि मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और दूसरा पीस आपको नींबू का लेना है और पश्चिम दिशा की तरफ आपको फेंक करके पुनः मंत्र बोलना है। मान लो बच्चे कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इसके पश्चात आपको उत्तर की ओर आपको एक तीसरा पीस फेंकना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और बचा हुआ चौथा पीस आपको अपने सीधे हाथ यानी दक्षिण दिशा की तरफ आपको फेंक देना है और बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो लड़के के लिए ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और लड़की के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आपको चारों दिशाओं में फेंक देना है और वापस मुड़कर अपने घर को वापस चले आना है और हाथ पैर धोकर के और पुनः अपने घर में प्रवेश करें। यानी जाते समय आप एक मग और बाल्टी में पानी रखते जाएं अपने गेट के पास और वापस आकर के हाथ पैर धोकर के अंदर आपको पहुंचना है और पुनः अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं और पितृ देवताओं, इष्ट और कुल देवताओं को प्रणाम करना है।
और इस उपाय का सफलता के लिए आपको आशीर्वाद मांगना है। तो ऐसा करने से सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को आप ये उपाय करें, अथवा आगे आने वाली किसी भी अमावस्या को आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सोमवती अमावस्या आ रही है तो इसका कई गुना आपको प्रभाव मिलेगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।